जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा लाभ देने वाले ग्रह होते हैं और जब किसी पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुखों को भोगता है। ऐसा कहते हैं कि कुंडली के अंदर बृहस्पति जिस घर में बृहस्पति बैठते हैं उस घर को कमजोर बना देते हैं, लेकिन जिस पर दृष्टि डालते हैं उसे गजब की मजबूती दे देते हैं। किसी के जीवन में अगर लग्न के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति खुद तो निखरता ही है, अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगियों को बना देता है। ऐसा व्यक्ति सलाह बहुत अच्छी देता है, ऐसे व्यक्ति को यश मान बहुत मिलता है, ऐसे व्यक्ति का सम्मान बहुत होता है। गुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में आपके सप्तम घर को स्ट्रॉन्ग बना दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने विवाह के बाद बहुत तरक्की करता है। उसे अपने ससुराल से और अपने पति से बहुत सपोर्ट मिलता है। पति उसके लिए बहुत ज्यादा कमिटेड होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी शादी से दुखी नहीं होता। बृहस्पति जिनका अच्छा होता है ऐसे लोगों की शादी भी बहुत सरलता से हो जाती है। ये नहीं कि 10 आए 20 आए फिर भी किसी ने पसंद नहीं किया, बहुत जगह बात चली पर कहीं कोई बात ना बनी, ये सब कुछ नहीं होता। जिनके बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं ना, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने विवाह को लेकर सोचता भी नहीं है और चट मंगनी पट ब्याह हो जाते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोगों का मुकाम बहुत ऊंचा होता है। थोड़ी वृद्ध अवस्था में मिलता है पर ऐसे व्यक्तियों को यश बहुत मिलता है। ऐसे लोगों को लोग सर आंखों पर सदा सर्वदा बैठा कर रखते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गुरु बृहस्पति ही आपको बहुत ज्यादा धन संपदा भी देते हैं। आपके घर में सुख शांति अच्छा आचरण अच्छा व्यवहार देने का काम भी बृहस्पति ही करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो आपके पास 90% तो सारे सुख हैं। तो चलें आज गुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय और बता दें। तो चलिए, लेकिन इससे पहले ये तो बताऊं मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तु शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूंकि आपकी सारथी हूं इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूं। बात हो रही है जब बृहस्पति जी की, तो उनकी सबसे प्रिय वस्तु है हल्दी। जब भी हमें बृहस्पति का कोई भी उपाय करना होता है हमें हल्दी तुरंत याद आ जाती है। हल्दी एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आप अपने गुरु बृहस्पति को बहुत सरल तरीके से मजबूत कर सकते हैं। हल्दी आपकी किचन में हमेशा सर्वदा उपलब्ध रहती है। मांगलिक कार्यों में भी हल्दी का बहुत उपयोग होता है। शादी ब्याहों में तो हल्दी की एक अपने आप में सेरेमनी होती है और जब तक हल्दी नहीं होती तब तक शादी का काम आगे नहीं बढ़ता। इसी प्रकार जो भी पूजा पाठ होता है उसमें भी हल्दी विशेष रूप से रखी जाती है। हल्दी वैसे तो बहुत सारे गुणों वाली होती है, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत गजब की होती है। हल्दी अपने आप में इंसान के शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करने का कार्य करती है। तभी तो हम आपको कहते हैं कि सर पर हल्दी का तिलक जरूर लगाइए, नाभि पर हल्दी जरूर लगाइए, बच्चों को तो आप कंठ पर भी हल्दी जरूर लगाइए। इससे उनकी वाणी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं होते उन्हें हम कहते हैं कि अपने हाथ पर हल्दी को जरूर लगाकर ऐसे ऐसे मला करिए। जिनके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा होती है उन्हें भी हम समझाते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के छापे लगा के रखिए या हल्दी से स्वास्तिक बनाकर रखिए। पर आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपके जीवन की प्रॉब्लम्स छू हो जाएगी और उसके लिए आपको चाहिए क्या? हल्दी। चलिए जी, अगर आप कोई मनोकामना करना चाहते हैं, आपके मन में
कोई इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? गुरुवार के दिन हल्दी के डिब्बे के अंदर आप एक तेज पत्ता अपनी विश मांगकर रख देंगे। शनिवार को आप उस तेज पत्ते को बाहर निकालेंगे और उसे पूरब की तरफ मुख कर कर जला देंगे, और ये क्रिया आप रात्रि के समय करेंगे। अगर आपके घर में आपको ग्रह कलेश बहुत दिखता है, आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति रहती है, आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं हो पा रही है, आप बहुत काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपको मान सम्मान नहीं देते हैं, अप्रिशिएशन नहीं देते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे व्यवसाय हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हल्दी के अंदर 2 कपूर डालकर अपने घर के ईशान कोण में रख देना चाहिए, और हर महीने आपको गुरुवार को इस डिब्बी को बदल देना चाहिए। पुरानी हल्दी को ले जाकर आप पीपल के पेड़ पर छोड़ दीजिए शनिवार के दिन, और वापस से आप उसके अंदर हल्दी और कपूर रखकर उसे वहां स्थापित कर दीजिए। हल्दी और कपूर आप गुरुवार को रखेंगे, जो हल्दी और कपूर पुराना वाला निकालेंगे उसे आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर रखाएंगे। तब तक आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा धन संपत्ति की दिक्कत है, आपको कर्जा बहुत रहता है, तो आपको हल्दी की डिब्बी के अंदर एक चांदी का सिक्का और एक कौड़ी रख देनी है, और हर गुरुवार को आपको तुलसी जी पर उसमें से निकाल कर थोड़ी सी हल्दी चढ़ा देनी है, और एक रोटी के ऊपर उसी में से चुटकी भर हल्दी रखकर गाय को खिला देनी है। आपकी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। नहाते हुए अगर आप पानी के अंदर हल्दी डालकर स्नान करते हैं तो इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप हल्दी की डिब्बी के अंदर 18 दाने लाल मिर्च के बीज अगर आप रख देते हैं और इसे आप पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर की पूरब दिशा में रख देते हैं तो आपके शत्रुओं का संहार हो जाता है, आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाते हैं। है तो छोटे छोटे उपाय, लेकिन अगर आप ये सब करते हैं इससे आपके घर के अंदर बहुत सारे चमत्कारी चेंजेस आते हैं। आएंगे, जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो आप हमें जरूर बताएंगे आपकी कुंडली में बैठा हुआ बृहस्पति आपको क्या दे रहा है। आपकी प्रसिद्धि का, आपके धन का, आपके घर का, आपके वैवाहिक सुख का किसका मालिक है और आपको उससे क्या मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या समाधान करना है, जानने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करिए और अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान करिए। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में मजबूती बना के रखिए, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार